मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे, रिसर्च फाइंडिंग्स पहुंचे, जो अनुसंधान कार्य हो रहे हैं, शोध कार्य हो रहे हैं, वो उन तक पहुंचे और कृषि की नई नई चीजें पता चलें ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सके। इसके अलावा उन्हें खेती की जो जानकारी है, सही जानकारी है, वो भी उन्हें पता हो ताकि उसको वो प्रयोग करके अपना अच्छा उत्पादन लेके अच्छा लाभ ले सके। इसके लिए मैंने इस चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूँ। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड, आप उसको भी देख सकते हैं। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ ये है कि जो हम गोबर की सड़ी खाद डालते हैं उससे हमें कितना पोषक तत्व मिलता है। देखिए, हम जैविक खेती है या जैविक नहीं भी है, हम गोबर की खाद डालते हैं और हमें इसको डालना भी चाहिए। जैविक पदार्थों की मात्रा अपने खेत में बढ़ानी भी चाहिए, चाहे वो किसी माध्यम से हो, हरी खाद हो, केंचुओं की खाद हो, गोबर की खाद हो। और सबसे सुलभ जो होती है गोबर की खाद होती है। और इस खाद को जब हम प्रयोग करते हैं तो जितने भी आवश्यक पोषक तत्व हैं सभी फसल को मिलते हैं। इसके अलावा जो हमारी मिट्टी की भौतिक दशा है, रासायनिक दशा है, वो भी सुधरती है। आज मैं बात करूंगा कि अगर हम गोबर की अच्छी सड़ी खाद डाल रहे हैं तो जो तीन हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, वो कितना मिलता है। तो आज की जो पूरा वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमको कितना एनपीके इससे मिल सकता है। देखिए, किसी भी फसल के लिए 17 पोषक तत्व आवश्यक हैं और गोबर की खाद में ये सभी पोषक तत्व होते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा पौधे को जरूरत होती है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की होती है। तो अगर हम गोबर की खाद की बात करें, और सड़ी गोबर की खाद है, बहुत अच्छी तरह से बनी हुई है, जो कि भूरे रंग की हो गई है, काले रंग की हो गई है और अच्छी तरह से सड़ गई है, तो उसमें देखिए जो नाइट्रोजन होती है लगभग 0.5% होती है। फास्फोरस की अगर हम बात करें तो ये हमारा 0.2% के आसपास होता है। और पोटेशियम, जिसे हम के कहते हैं, ये भी लगभग 0.5% होता है। ये प्रतिशत में है। अब हम गोबर की खाद अगर टन में डाल रहे हैं, देखिए वैसे तो हम 1 हेक्टर में 4 टन डालते हैं, मतलब 1 एकड़ में 4 से 5 टन तक हम डालते हैं। तो हम टन की बात करते हैं कि अगर 1 टन हमारे पास गोबर की खाद है तो हमको इससे कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मिलेगा। तो इसके साथ आप कैलकुलेट कर लेंगे कि हम 4 टन डाल रहे हैं, 5 टन डाल रहे हैं, तो कितना हमारे खेत में पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पहुंच जाता है। उसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट भी पहुंचते हैं। तो यहां बात हो रही है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की। तो देखिए 1 टन का क्या मतलब है, 1000 किलो। जब 1000 किलोग्राम होता है उसको हम, या किलो लिख लेते हैं इसको हम, किलोग्राम को किलो लिखा है, तो 1 टन में 1000 किलो होता है। तो उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो मात्रा है 0.5%, इसका मतलब क्या हुआ कि 0.5 किलोग्राम 100 किलो में है। तो ये हुई 0.5 किलो 100 किलो में, 100 किलो में। तो 1000 किलो में हम निकाल सकते हैं इसको। 1000 किलो में कितनी हो जाएगी, इसको 1000 किलो अगर हमें करना है, ये 1000 किलो गोबर की खाद है, तो 1000 किलो में इसको 10 से गुणा किया हमने, तो इसको भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो मतलब 5 किलो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नाइट्रोजन है वो हमारी 1000 किलो, मतलब 1 टन में कितनी होगी, 5 किलो। तो जो हमें नाइट्रोजन मिलेगा, नाइट्रोजन की जो हमें मात्रा मिलेगी वो 1 टन से मिलेगी हमें 5 किलोग्राम। ये चूंकि मैंने प्रतिशत लिख दिया है ताकि आपके ये अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो अब 0.2% का मतलब क्या हुआ, प्रतिशत मतलब 100, शत मतलब 100, प्रति मतलब हर 100 में। तो 0.2% का मतलब हुआ अगर हम 100 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद डाल रहे हैं तो हमें 0.2 किलो मिलेगा। अब 1 टन में होता है 1000 किलो, तो इसको 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 किलो बन जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा फास्फोरस है वो हमको 1 टन गोबर की खाद से मिलेगा 2 किलो, 2 से 2.5 किलो तक मिल जाएगा। 2 किलो तो मिल जाएगा अगर अच्छी हमारी सड़ी हुई है। इसी तरह से पोटेशियम की मात्रा किसके बराबर है, नाइट्रोजन के, तो हमारा पोटेशियम मिलेगा 1 टन से 5 किलो। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम 1 टन गोबर की खाद अपने खेत में मिला रहे हैं तो उस खाद से नाइट्रोजन 5 किलो, 5 किलो ही पोटेशियम और 2 किलो फास्फोरस मिल जाएगा। ये तो हुई मुख्य पोषक तत्व। इसके अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं या दूसरे हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, आयरन है, मैग्नीज है, जिंक है, ये तत्व भी मिलते हैं लेकिन ये कम मात्रा में मिलते हैं। सबसे ज्यादा हमें इन्हीं की मात्रा मिलती है। और चूंकि हम
इनके लिए यूरिया का प्रयोग करते हैं, डीएपी करते हैं, एसएसपी प्रयोग करते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटाश एमओपी का प्रयोग करते हैं, या दूसरे एनपीके खाद का प्रयोग करते हैं। तो अब चूंकि उन खादों से भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम मिल रहा है और इससे भी मिल रहा है, तो अगर हम इस खादों का प्रयोग करते हैं तो हमारे रासायनिक उर्वरकों की हम कटौती कर सकते हैं, क्योंकि ये मात्रा हमें इतनी मिल गई है। तो अगर आप गोबर की सड़ी खाद प्रयोग कर रहे हैं तो ये आप कैलकुलेशन से पता कर सकते हैं कि आपके खेत में कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पहुंच गया है, और उस हिसाब से हम रासायनिक उर्वरकों की जो मात्रा हम प्रयोग कर रहे हैं उसको थोड़ा हम कम कर सकते हैं, उनकी मात्रा को देखते हुए। तो अगर आप 10 टन गोबर की खाद डाल रहे हैं तो आप इसका देखिए 10 गुना हो जाएगा, 50 किलो नाइट्रोजन हो जाएगी, 20 किलो फास्फोरस हो जाएगा और 50 किलो पोटेशियम हो जाएगा। तो एक साधारण सी ये गुणा है, आप इसको याद करें, नोट कर लें किसी जगह पे, ताकि अगली बार जब आप देखें तो आसानी से इसकी कैलकुलेशन कर सकें, गणना कर सकें और पता कर सकें कि हम अगर गोबर की खाद डाल रहे हैं 1 टन तो हमको कितना कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम मिलता है। और ये गणना जो है इस प्रतिशत के आधार पर है। अगर गोबर की खाद में प्रतिशत कम होगा तो ये मात्रा भी कम हो जाएगी, अगर ये प्रतिशत किसी कारण से बढ़ गया है तो वो मात्रा भी बढ़ जाएगी। तो ये मैंने ऑन एन एवरेज जो औसत रूप से जो मात्रा होती है उसको लेकर के मैंने कैलकुलेशन की है कि ये साधारणतः 0.5% नाइट्रोजन होता है और 0.5% ही पोटेशियम होता है, और इसका आधा 0.2 से 0.25% तक फास्फोरस होता है। तो उसके आधार पर ये गणना है। तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगी कि हम अपने खेत में कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम गोबर की खाद के माध्यम से दे रहे हैं। तो आप इसको नोट करके रखें और उस हिसाब से आप जो रासायनिक उर्वरक प्रयोग कर रहे हैं उसमें थोड़ी कमी कर सकते हैं। इसी प्रकार को लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।